Hello everyone. So today I am going to tell you about one very simple syntax, that is so that, and which means in Hindi इतना कि, मतलब कोई चीज़ इतनी बड़ी है कि उठा नहीं सकते, इतना भारी है कि उठा नहीं सकते हैं, इतना ऊंचा है कि सर उठा के देख नहीं सकते। तो इतना और की का जहाँ एक्सप्रेशन आता है उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तो सो दैट यूज़ करके और दूसरा TOO एंड टू TO2। तो दोनों तरीके से इसको कैसे बोल सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। As you see there that some 4 or 5 sentences are written, you can say it, she is so old that she cannot walk. वो इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं सकती, या ये कहना है कि वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। He is so fat that he cannot run. उसके अलावा जैसे कहना है कि वो बहुत बीमार है, आ नहीं सकती है। She is so ill that she cannot come. या ये कहना है कि ये बहुत ख़राब सामान है, इसमें बहुत बदबू आ रही है, इसको खा नहीं सकते। तो इट इज़ सो स्मेली दैट आई कैनॉट ईट इट। या ये कहना है कि उसको इतनी देर हो गई, वो इतनी देर से आया कि उसको जगह नहीं मिली। ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट गेट द सीट। तो इतना और की का एक्सप्रेशन ये रहता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट करके हम लोग कैसे कह सकते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट द सिंटेक्स TOO एंड TO2। The same thing which I told you using so that is described with the help of TOO and TO2। तो वही सेंटेंसेस हैं, उनको और कैसे कह सकते हैं, उसको शॉर्ट में और सिंपल तरीके से कह सकते हैं। शी इज़ टू ओल्ड टू वॉक, इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं सकती। ही इज़ टू फैट टू रन, इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। शी इज़ टू इल टू कम, इतनी बीमार है कि आ नहीं सकती। इट इज़ सो स्मेली टू ईट, I mean, you have to say it is too smelly to eat or have it. Then next is he was too late to get a seat. इतना देर से आया कि उसको सीट नहीं मिली। तो इसमें जो है, चाहे प्रेजेंट टेंस में कहिए इज़ का यूज़ करिए, चाहे वॉज का यूज़ करिए। अगर वॉज का यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से ही आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ये यूजेजेस हैं सिंपल सिंटेक्स के, और बड़े काम के होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेल यू सम एक्शन वर्ड्स ऑल्सो। दैट मीन्स द वर्ड्स ऑफ डेली यूज़। हम अपने एक्शन में कौन कौन से किस किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हम यूज़ तो करते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग उनका नहीं पता होता है। तो वो वर्ड्स मैं डेली उसमें आपको बता दिया करूँगी, हर एक वीडियो में बताऊँगी एटलीस्ट 5 वर्ड्स, सो दैट यू कैन मेक अ यूज़ ऑफ देम। सो लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। So these are the words. The first word is activate. आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप लोग अपना सिम एक्टिवेट करते हैं तो शायद ये नहीं मालूम होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी उसको सक्रिय करना, किसी भी चीज़ को एक्शन में लेकर के आना, तो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा है एडमायर, मतलब किसी की प्रशंसा करना। वी एडमायर मैनी ग्रेट लीडर्स। तो हम लोग बहुत सारे ग्रेट लीडर्स की प्रशंसा करते हैं, उनको एडमायर करते हैं। जैसे अम्यूज़ है, अम्यूज़ मीन्स खुश होना भी होता है, खुश करना भी होता है, हंसाना भी होता है। जैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखकर हम बड़े खुश हो जाते हैं। वी गेट अम्यूज टू सी द एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन। समटाइम्स वी सी वेरी गुड मूवीज़, तो फनी मूवीज़, देन वी गेट अम्यूज टू सी दोज मूवीज़। बड़ी अच्छी मूवी है, हंसाने वाली है, तो बड़ा अम्यूज़मेंट होता है, मनोरंजन होता है। बीट वर्ड है, बीट का सिंपल मीनिंग तो होता है मारना, लेकिन अंडा फेंटने के लिए भी बीट का यूज़ होता है, बीटिंग एन एग।
ड्रम बजाने के लिए भी बीट द ड्रम, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें बीटिंग द कंपटीशन, किसी को हराने के लिए बीट समवन इन द रेस। तो ये सब के लिए बीट का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब होता है ख़राब हो जाना, यानी कोई मशीनरी है चलते चलते ख़राब हो गई तो उसके लिए यूज़ होता है। आमतौर से ये बिजली के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि अचानक से बिजली चली गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो देयर इज़ अ पावर ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका ब्रेक डाउन है, देयर इज़ अ पावर ब्रेक डाउन। या गाड़ी ख़राब हो गई तो द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, ये है। दूसरा इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कुछ देशों के रिश्ते आपस में ख़राब हो गए हैं, तब उसके लिए भी ब्रेक डाउन का यूज़ किया जाता है। So that's all for today and see you soon with a new video.